तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो है हम सिलेंडर के बारे में समझेंगे। सिलेंडर के बारे में क्या समझेंगे कि सिलेंडर का जो फार्मूला है वह कैसे बना है, और सिलेंडर जो खुद हमारा जो शेप है, जैसे कि आपका स्क्वायर रेक्टेंगल है, वैसे ही हमारा सिलेंडर भी शेप है, वह हमारा 3D शेप हो जाता है। अब जो है वह कैसे बना है और उसका जो फार्मूलाज है वह कैसे बने हैं, वही हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सिलेंडर आखिर किस तरीके से बना है। तो उसको समझने से पहले आपको सर्किल के बारे में जानना जरूरी है। सर्किल क्या होता है? सर्किल हमारा जो है एक राउंड शेप होता है, जैसे कि हिंदी में उसको बोलते हैं गोला। ठीक है, जो राउंड शेप होता है ना, गोल बना होता है, उसको बोलते हैं क्या, सर्किल। जैसे कि हमारा कुछ एग्जांपल हो गया, ब्रेड, रोटी। जो रोटी होता है वो भी क्या होता है, सर्किल का ही शेप होता है। ठीक है, बैंगल, चूड़ी, वह भी क्या होता है, सर्किल का ही शेप होता है। तो सर्किल हमारा वह हो गया। सर्किल में हमें दो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सिलेंडर होता है उनके फार्मूलाज को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, एरिया। एरिया को जानना जरूरी है। दूसरा हमारा क्या है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर को भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले एरिया को समझ लेते हैं कि सर्किल में एरिया क्या होता है। जैसे कि हमारा, हमने अभी दो एग्जांपल लिया, एक बैंगल चूड़ी का और एक हमारा जो है क्या, ब्रेड रोटी का। तो अब देखिए, बैंगल जो चूड़ी होता है ना, उसमें आपका जो बीच में जो स्पेस होता है वो पूरा ब्लैंक होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उसको हाथों में पहन सकते हैं। अब जो ब्रेड है, रोटी है, रोटी में जो बीच मिडिल का जो पार्ट होता है उसमें पूरा भरा होता है ना। तो जो पूरा भरा हुआ है ना मिडिल में, वही उसका क्या होता है, एरिया। एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। उसके अंदर का जो भी स्पेस है ना, वह क्या होता है, एरिया। अब जो है पेरीमीटर की बात करें, तो जो हमारा बैंगल था, चूड़ी, चूड़ी में क्या होता है, बीच का खाली था, लेकिन वह क्या था, राउंड शेप में जो हमको साइड साइड पे दिख रहा था ना, वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। मतलब जो वह बैंगल है ना, चूड़ी, तो उसका जो टोटल लेंथ होगा, लंबाई, अगर उसको हम लोग पता कर लें उस चूड़ी का, तो वह क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया हो जाएगा क्या, एरिया आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। और दूसरा हमारा पेरीमीटर याद रखना है, क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा क्या, 2 पाई आर। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। इसको देखिए, इसके बाद हमारा जो है क्या, सिलेंडर पे जो है उसको देखना है। तो इसके बारे में हम क्यों पढ़े हैं, क्योंकि ध्यान से देखो, सिलेंडर का भी फॉर्मेशन सर्किल की मदद से ही होता है। कैसे होता है, ध्यान दीजिए। अब आप जो है ना, जैसे बैंगल जो होता है उसी से समझेंगे, क्योंकि वही एक नॉर्मल और सिंपल एग्जांपल है, उससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब जो है ना, आप क्या करो, जो चूड़ी है उस पे ना आप 10 चूड़ी रख दो ना। जैसे कि मान लीजिए आपका ये हमारा चूड़ी हो गया। अब इसी चूड़ी के ऊपर, नीचे नहीं रखना है, उसके साइड साइड में नहीं रखना है, उसके जस्ट ऊपर ऊपर आपको क्या करना है, 10 15 20, आप जितना भी हो सकता है उसको रख लो। ठीक है, तो आपको ना एक अलग शेप देखने को मिलेगा। पहले तो जब एक था, एक आपका चूड़ी था, तो वह एक सर्किल था। चूड़ी मतलब जो हाथ में पहनते हैं, या फिर कंगन हो गया। अब जो है, जब उसके ऊपर आप 2 3 4 या फिर इससे ज्यादा आप रखते हो, जैसे ही थोड़ा सा उसका लेंथ मिल जाएगा ना, जब चूड़ी हम 6 7 रख देंगे, तो उसका कुछ हाइट मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, तो वह जो है ना, वह जो हमको नया शेप मिला है, वह क्या हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर आपका जो है इस तरीके से पूरा होता है। अब जो है आपको इसका फार्मूला याद है, उस सिलेंडर का भी फार्मूला याद होना चाहिए। कैसे होता है, इसका जो एरिया होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जो है ना, आप ध्यान से देखो, अगर एक बैंगल है तो आपका एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए 10, ठीक है, 10 बैंगल रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 10 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। मतलब 10 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारा 10 है, यही एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, जो हमारा नया शेप सिलेंडर बना है, तो उस सिलेंडर में ये है। तो हम लोग जो है इस बैंगल के हिसाब से निकाले हैं एरिया, तो पाई आर स्क्वायर है। अब 10 बैंगल है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यही 10 जो है ना, ये हमारा क्या होता है, हाइट हो जाता है। तो ये हमारा जो है ना, हाइट, यही हमारा सिलेंडर का नया फार्मूला बनाएगा, और वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया एरिया। लेकिन ना, जब सिलेंडर की बात आती है, तो ये एरिया नहीं, इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। ये हो गया। अब जो है वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, एरिया इसमें क्यों बोलते हैं। एरिया मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका उसमें ना, ये बैंगल में जो है बस हल्का सा स्पेस होता है, ये बस ना सरफेस वाला स्पेस होता है, इसको एरिया बोलते हैं। अब यही हमारा जो सिलेंडर बन के आया है ना, उस सिलेंडर के अंदर पूरा स्पेस होता है, जगह, मतलब उसमें आप कुछ रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए बड़ा कोई सिलेंडर है, तो उसमें आप जो है बड़ी चीजें रख सकते हैं। छोटा सिलेंडर है, मान लीजिए बॉक्स है, तो उसमें भी आप कोई दवा वगैरह रख सकते हैं। तो वह ना एक स्पेस बन जाता है, और वही स्पेस हम क्या उसको बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है,
अब जो है सर्किल का हमने क्या पढ़ा था सर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का? पेरीमीटर हमारा होता है 2πr, ये होता है पेरीमीटर। इसको हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारा 2πr क्या हो गया? ये हो गया हमारा पेरीमीटर सर्किल का। अब जो है जिस तरीके से एरिया में हम लोग जो है 2 3 4 इस तरीके से बढ़ाते हुए चले गए थे, और पेरीमीटर सॉरी हाँ पेरीमीटर भी जब निकालेंगे तो उसमें भी ऐसे ही बढ़ाएंगे। तो हमारा जो सिलेंडर है ना उसमें पेरीमीटर नहीं रह गया, जैसे यहाँ पे एरिया से वॉल्यूम बन गया, तो वहाँ भी हमारा जो है ना ये आपका इस तरीके से जो बना है सिलेंडर, तो इसमें जो हमारा ये सब जो बन रहा है ना, ये पूरा मिला करके आपका क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया? सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हमारा जो सर्किल था उसमें पेरीमीटर क्या था? 2πr। 2πr इस तरीके से जब एक हाइट हमको मिल जाएगा तो वह बन जाएगा क्या? 2πrh। क्या बन जाएगा? 2πrh। ये हमारा हो जाएगा क्या? सरफेस एरिया। किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πrh। ठीक है, ये हो गया। अब एक और फार्मूला है जो क्या है? टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। हमें यह समझना है कि जो हमारा सिलेंडर है उसमें टोटल सरफेस एरिया जो है वह क्या होता है। अब सिलेंडर आपका है तो सिलेंडर में हमारा ये हो गया सरफेस एरिया, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये भी हमारा सिलेंडर का शेप है। तो इसमें आपका जो ये सब है ना, ये पूरा मिला करके ये हमारा सरफेस एरिया हो गया। और ये जो 2πrh है ना, ये हमारा क्या है? ये इसी का सरफेस एरिया है। अब जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक नीचे वाला पोर्शन है इसका भी निकालेंगे और एक ऊपर वाला पोर्शन है इसका भी निकालेंगे। तो ये ऊपर वाला क्या दिख रहा है? ये एक सर्किल की तरह दिख रहा है ना। तो अगर इतने का ही बस एरिया निकालना है तो ये एरिया क्या हो जाएगा सर्किल का? πr²। इसका भी πr² हो जाएगा और इसका भी πr² हो जाएगा। ठीक है, तो जब πr² ऊपर भी और नीचे भी तो दोनों को जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया और 2πr² इसको भी जोड़ देंगे। तो इसमें आप क्या करिए? 2πr² कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो आप ना इधर से 2 मिल जाएगा, इधर से पाई मिल जाएगा, इधर से r और इधर से एक r कॉमन ले लेंगे, और इधर हमारा क्या बचा? h बचा, और यहाँ पे क्या बचा? r बचा। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 2πr इंटू एच प्लस आर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये हो जाएगा केवल आपका कर्व सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा हमारा सर्किल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या? πr² की बात है तो ये एरिया हो जाएगा। और टोटल जब हम लोग क्या कर देंगे, सिलेंडर का शेप ले लेगा, तो उधर हमारा क्या हो जाएगा? एरिया πr²h, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, एरिया नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सिलेंडर है उसका फॉर्मेशन हुआ है, और उसके जो फार्मूलाज हैं उनका भी ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है।